नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी एक अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। ये अपडेट कुछ दिन पहले का है, 7 अक्टूबर का है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 7 अक्टूबर को बिहार में टीचर्स ट्रांसफ़र के लिए जो है नियमावली आया था। उसी के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट पे मैं बताऊंगा, और जो पुराना नियमावली है विशिष्ट शिक्षक का 2023 का, उसके भी बारे में बताऊंगा, और स्कूल कब से अलॉट होगा उसके भी बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो जैसा कि आपके स्क्रीन पे है, बिहार सरकार शिक्षा विभाग 2024, विषय है राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर नियुक्त विद्यालय अध्यापक एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापना नीति के निर्धारण के संबंध में, यानी जो ट्रांसफ़र है, पदस्थापना नीति का निर्धारण है कौन से शिक्षकों के लिए? जो नियमित शिक्षक है पुराने वेतनमान वाले, जो विद्यालय अध्यापक हैं बीपीएससी टीचर, और जो बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली यानी जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दिया था और पास कर गया है उनके लिए है। जिन्होंने परीक्षा नहीं दिया है सक्षमता का या पास नहीं कर पाए हैं, उनके लिए ये नियमावली संभवतः नहीं है। स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय अध्यापक के समान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 प्रख्यापित की गई है। यानी जो बीपीएससी द्वारा बहाल शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक बीपीएससी टीचर, उनके समान करने के लिए जो पुराने स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं उनको एक समान करने के लिए विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 जो है लागू किया गया था, जिसके अनुरूप सक्षमता परीक्षा लिया गया था, फिर लिया जा रहा है। इस नियमावली के अधीन सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण लगभग 1,87,818 शिक्षकों के पदस्थापना की कार्रवाई की जानी है। यानी प्रथम फेज में सक्षमता 1 में टोटल 1,87,818 शिक्षकों ने परीक्षा पास कर लिया था। सबका लगभग काउंसलिंग भी हो गया था, कुछ लोगों का काउंसलिंग किसी कारण से नहीं हो पाया था। साथ ही विभिन्न कोटियों के शिक्षक के पदस्थापना स्थानांतरण के संबंध में हितबद्ध शिक्षक शिक्षिकाओं, विभिन्न शिक्षक संगठनों एवं विभिन्न स्तर के जनप्रतिनिधियों द्वारा मांग पत्र एवं सुझाव विभाग को प्राप्त होते रहे हैं। यानी टीचर का जो ट्रांसफ़र के लिए है, हर आए दिन एप्लीकेशन शिक्षा विभाग में दिया जाता रहा है शिक्षकों द्वारा, संगठनों द्वारा, कि जल्द से जल्द जो है ट्रांसफ़र किया जाए। जो लोग सुदूर एरिया में या दूसरे ज़िला में पदस्थापित हैं वो अपने ज़िला में कैसे आएँ। दूसरी ओर विद्यालय अध्यापकों के रेंडमाइजेशन पद्धति द्वारा पदस्थापन किए जाने के कारण राज्य के विभिन्न विद्यालयों में विषय विसंगति, प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात एवं महिला शिक्षाओं का इच्छित पदस्थापन नहीं होने के कारण उनके आवागमन एवं आवासीय कठिनाई को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के पदस्थापना एवं स्थानांतरण को एक तार्किक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता विभाग स्तर पर महसूस की गई है। यानी विद्यालय अध्यापक बीपीएससी शिक्षकों का जो रेंडमाइजेशन हुआ था उसमें कुछ विसंगतियाँ आई थी। प्रतिकूल शिक्षक छात्र अनुपात हुआ था, यानी कहीं पर छात्र कम है, टीचर का जो पदस्थापना है या ज़्यादा हो गया, या कहीं पर शिक्षक का पदस्थापना कम हो सका। महिलाओं को कहीं से कहीं उसकी पोस्टिंग हो गई और दूर हो गया, आवागमन और आवासीय कठिनाई हो रही है, आने जाने में समस्या हो रही है, विद्यालय रहने में कठिनाई हो रही है। वो सब को देखते हुए जो है विभाग अपने स्तर से लग रहा है कि कहीं पर जो है बीपीएससी शिक्षकों की पोस्टिंग में कमी रह गई है। उपर्युक्त संदर्भ में सम्यक विचारोपरांत शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन नीति निम्नवत निर्धारित की जाती है। जो उनको लगा, विभाग को लगा कि यहाँ पर कुछ खामियां हैं, कुछ कमी है, या जो नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास किए हैं उसका ट्रांसफ़र कैसे किया जाए, उसका जो है नीति निर्धारण किस तरह से किया गया है, एक बार ये आप लोग देख सकते हैं।
शिक्षकों के रुग्णता दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापना स्थानांतरण में प्राथमिकता। शिक्षकों में जो किसी बीमारी से ग्रसित हैं, जो दिव्यांग है, उसको जो है पदस्थापना में या ट्रांसफ़र में उसको प्राथमिकता दिया जाएगा। प्राथमिकता किस प्रकार से होगा? जो असाध्य रोग हैं, गंभीर रुग्णता हैं, दिव्यांग के आधार पर नियुक्त कोई हुए हैं, मानसिक रूप से दिव्यांग है, इस तरह का अगर है तो स्वयं का गृह पंचायत नगर निकाय छोड़ करके उनका जो है पदस्थापना कहीं पर भी किया जा सकता है विकल्प के अनुसार। जो बीमारी से ग्रसित हैं, विकलांग है, उनको जो है अपना सिर्फ नियोजन इकाई कहिए या अपना पंचायत छोड़ करके उसका ट्रांसफ़र कहीं पर भी किया जा सकेगा इस नियमावली के अनुसार। जो विधुर महिला हैं, विधवा महिलाएं शिक्षक हैं, उनके लिए कहीं पर भी पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल में कहीं पर भी उनका ट्रांसफ़र हो सकेगा, सिर्फ स्वयं का पंचायत या नगर निकाय में नहीं होगा, पति का जो है पंचायत नगर निकाय में नहीं होगा, और वर्तमान जहां पर पदस्थापना है उनका, ये 3 चीज़ छोड़ करके उनका ट्रांसफ़र कहीं भी हो जाएगा। महिला शिक्षिका, महिला होने के आधार पर कब, जैसे कोई महिला शिक्षिका है, उनका ट्रांसफ़र कैसे होगा? उनका भी सेम है, उनका स्वयं का पंचायत नहीं होना चाहिए, पति का गृह पंचायत नहीं होना चाहिए, और जहां पर उनकी पोस्टिंग है वो पंचायत नहीं होना चाहिए। 3 ऑप्शन छोड़ करके चौथे में वो कहीं पर भी अप्लाई करके जो है अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। शिक्षिका के पति के पदस्थापना के आधार पर, पति के पदस्थापन स्थल के आधार पर कहाँ पर ट्रांसफ़र करा सकती हैं कोई भी शिक्षिका? अगर उसके पति शिक्षक हैं, पंचायत नगर निकाय प्रखंड अनुमंडल जिला में कहीं पर भी वो चूज़ करेंगे। कहाँ पर उनका ट्रांसफ़र नहीं होगा? स्वयं के गृह पंचायत, पति के गृह पंचायत, पति के वर्तमान पदस्थापन, यानी उनका पति अगर कहीं नौकरी कर रहा है वहाँ पर नहीं होगा। पति पत्नी का जो है स्वयं का पंचायत छोड़ करके वो कहीं पर भी अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। जो पुरुष शिक्षक हैं वो जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर कहीं पर भी वो अपना ट्रांसफ़र करा सकते हैं। इसमें सिर्फ एक जगह वो ट्रांसफ़र नहीं करा पाएंगे, कहाँ पर? गृह अनुमंडल में। गृह अनुमंडल छोड़ करके जो एलोटेड जिला है या सेलेक्टेड जिला है उसमें से वो कहीं पर भी अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बिहार के कुछ जिलों में सिर्फ एक अनुमंडल है और वहाँ पर जो पदस्थापित शिक्षक हैं, अगर उसका गृह अनुमंडल में अगर पदस्थापना नहीं होगा, ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो दूसरा अनुमंडल में वो अपना ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, जबकि वहाँ पर दूसरा अनुमंडल है ही नहीं। इस पर विचार चल रहा है दोस्तों। कुछ ना कुछ सॉल्यूशन जब आपका पदस्थापना होगा, ट्रांसफ़र होगा, तब तक कुछ ना कुछ सॉल्यूशन ज़रूर निकल जाएगा। पुरुष शिक्षकों के लिए एक चीज़ इसमें दिया हुआ है, जिला का दिए गए विकल्प के आधार पर। जिला का, जब आपने फॉर्म भरा था, जो जिला का आपने सेलेक्ट किया था, जो जिला आपने चुना था, उनके आधार पर। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि एलोटेड डिस्ट्रिक्ट या सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट। तो समय का इंतज़ार करें, जब ऑनलाइन पोर्टल खुलेगा ट्रांसफ़र के लिए उस समय सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। जो बीमारी से ग्रसित या दिव्यांग शिक्षक है उनको प्रमाण पत्र केवल सिविल सर्जन कार्यालय से बनाना होगा, तभी जो है उनका ऐच्छिक ट्रांसफ़र हो पाएगा। स्थानांतरण एवं पदस्थापना के सामान्य सिद्धांत, उसका सामान्य सिद्धांत क्या क्या है? शिक्षा विभाग के अधीन विभिन्न विद्यालयों में विहित वेतनमान में नियुक्त नियमित शिक्षक, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक एवं कार्यरत शिक्षक। इस तरह का शिक्षक का प्रकार है अभी अपने विद्यालय में। उपरोक्त कंडिका 2 के अनुसार कार्यरत शिक्षकों का अनुपात जो है 10%, 30%, 30%, 30% में रखा जाएगा। यानी कि किसी विद्यालय में अगर 10 सीट वैकेंट है, उसमें से एक पुराने वेतनमान वाले शिक्षक होंगे, 3 नियोजित शिक्षक होंगे, 3 विशिष्ट शिक्षक होंगे, 3 बीपीएससी शिक्षक होंगे। शिक्षकों का पदस्थापना स्थानांतरण कंडिका 1 में वर्णित अधिमानता के आधार पर होगी, यानी सीनियरिटी जो होगा या उनका ट्रांसफ़र जो होगा इसी आधार पर होगा। सबसे पहले जो पुराने वेतनमान वाले शिक्षक हैं उनका होगा, वो सीनियर होंगे। किसी विद्यालय में
70% तक महिलाएं अपना ट्रांसफ़र करा पाएंगे। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की कार्रवाई की जाएगी। शिक्षकों को उनके सेवा काल के प्रत्येक 5 वर्ष पर स्थानांतरण अनिवार्य होगा। एक चीज़ इसमें बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों कि प्रत्येक 5 वर्ष में सभी शिक्षकों का ट्रांसफ़र अनिवार्य होगा। किसी तरह की स्थानांतरण, पदस्थापना, प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई सॉफ्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से ही की जाएगी। टीचर्स का जो ट्रांसफ़र होगा वो सॉफ्टवेयर बेस्ड होगा दोस्तों, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। रिक्ति की गणना शिक्षा विभाग जो है छात्र छात्रा के अनुपात में, छात्र शिक्षक के अनुपात में जो वो एंट्री करेंगे वेबसाइट पे, उसके आधार पर होगा। प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों, स्थानीय निकाय के शिक्षक को छोड़कर स्थानांतरण पदस्थापना मुख्यालय स्तर से की जाएगी, यानी किसी का भी जो ट्रांसफ़र होगा वो मुख्यालय स्तर से होगा। इसमें बीपीएससी शिक्षकों का भी ट्रांसफ़र होगा। बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक चीज़ इसमें विकल्प है, बहुत अच्छा चीज़ है कि अगर वो अपना ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं अगर वो अप्लाई करते हैं तो वो जिस विद्यालय में वो कार्य कर रहे हैं वहाँ पर यथावत बने रहेंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों के लिए ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर वे विशिष्ट शिक्षक बनना चाहते हैं, विद्यालय अध्यापक के जैसा अगर वो सारी सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको हर हाल में ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा, नए विद्यालय में योगदान करना ही पड़ेगा। बीपीएससी शिक्षकों के लिए ऐसा नहीं है। कोई शिक्षक यदि राजनीतिक में संलिप्तता होती है, वित्तीय अनियमितता होती है, नैतिक अधमता होती है, इस तरह का कोई आरोप प्रत्यारोप अगर उस पर गठित होता है और वो अगर सही पाया जाता है तो जिला कार्यालय द्वारा जो है उनको किसी दूसरे जगह उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है, या क्षेत्रीय उपनिदेशक कार्यालय द्वारा किसी दूसरे जिला में उसका ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं 7 अक्टूबर का ये लेटर है। यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं अगर वो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, पास नहीं किए हैं तो उस पर यह नियमावली लागू नहीं होगा। और विशिष्ट शिक्षकों के लिए जो मेन कन्फ्यूजन है अभी जो चल रहा है कि 10 विद्यालय का चयन किया जाएगा, 10 पंचायत का चयन किया जाएगा या 10 प्रखंड का, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। जब पोर्टल खुलेगा तो सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। संभवतः ये मान के चलें कि 10 विद्यालय का आपको ऑप्शन देना पड़ेगा। और ट्रांसफ़र कब से होगी इसका कोई विभागीय अब तक सूचना प्राप्त नहीं है दोस्तों। संभवतः ये मान के चलें जो 30,000 शिक्षक अपना काउंसलिंग किसी कारणवश से नहीं करा पाए हैं, सबसे पहले उनका काउंसलिंग होगा और सबका ट्रांसफ़र साथ में होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है। क्योंकि सभी 1,87,828 शिक्षक एक साथ परीक्षा पास किए हैं तो संभवतः सबका ट्रांसफ़र एक साथ में होगा। जिनका काउंसलिंग अभी तक किसी कारण से नहीं हो पाया है, सबसे पहले उनका काउंसलिंग होगा, ऐसा माना जा रहा है। बाकी विभाग का क्या आदेश होता है वो देखने वाली चीज़ होगी। जो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद जो वेतन मिलेगा वो कितना मिलेगा, जैसा कि आप सभी जानते हैं विद्यालय अध्यापक के समान परीक्षा लेकर के सब शिक्षकों को किया जा रहा है, नियोजित शिक्षकों को। तो उनका जो स्केल है 25,000 मूल वेतन से शुरू होता है। जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे नियोजित शिक्षक, तो ऐसा नहीं है कि उसका मूल वेतन भी 25,000 से शुरू होगा। उनको जैसा कि नियमावली में दिया हुआ है वो आपको मैं दिखाऊंगा, उसमें पे प्रोटेक्शन और फिटमैन मैट्रिक्स टेबल का जिक्र किया हुआ है नियमावली में। यानी कि जितना पेमेंट, जितना वेतन नियोजित शिक्षकों को अभी मिल रहा है उससे कम वेतन विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद नहीं मिलेगा। अगर इंडेक्स का लाभ मिलेगा तो जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत से शिक्षकों का जो है, जैसे 25,000 मूल वेतन है बीपीएससी शिक्षकों का शुरू होता है, उसी तरह से अगर किसी शिक्षक का 25,530 रुपया किसी नियोजित टीचर का अगर अभी मूल वेतन है और उनका वेतन जो है स्केल
इंडेक्स के अनुसार जो है आता है 25,530 रुपया है। और यदि वो विशिष्ट शिक्षक बनते हैं तो 25,530 का जो निकटतम मूल वेतन है संभवतः वो होना चाहिए, जैसा कि 1 नंबर में 25,000 है, 2 नंबर में 25,750 है। अगर फिटमेंट प्रोटेक्शन का अगर लाभ मिलेगा दोस्तों तो उनका मूल वेतन 25,750 होगा। इंडेक्स का अगर लाभ मिलेगा तो नियोजित शिक्षकों का जिस इंडेक्स में अभी वेतन मिल रहा है, जैसे 25,450 रुपया इंडेक्स 7 में मिल रहा है नियोजित शिक्षकों को, तो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स 7 में है वो 29,850 रुपया मूल वेतन है 125 का। तो ये देखने वाली चीज़ होगी दोस्तों, विभाग क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन नियमावली में जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ मैं एक बार आपको ज़रूर दिखाऊंगा। ये चीज़ है दोस्तों 8 नंबर पॉइंट में, विशिष्ट शिक्षक स्थानीय निकाय नियमावली 2020 के तहत उन्हें प्रदान किए गए पूर्ण वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा इस नियमावली के प्रभावी होने पर उनका वेतन फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा। फिटमेंट मैट्रिक्स के अनुसार देय होगा यानी कि अगर आप नियोजित हैं, अगर आपको भी फिटमेंट मैट्रिक्स आपका जो है 7 लेवल पे आपका वेतन मिल रहा है, तो संभवतः विशिष्ट शिक्षक मिलने के बाद जो विद्यालय अध्यापक का 7वें इंडेक्स में जो मूल वेतन होगा उसके अनुसार जो है वेतन भुगतान किया जाएगा। तो दोस्तों समय का इंतज़ार करें, लेकिन ये मान के चलें सबसे पहले जो छूटे हुए शिक्षक हैं उनका काउंसलिंग होगा, साथ में 1,87,000 शिक्षकों का ट्रांसफ़र एक साथ होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।